हेलो दोस्तों, मैं सतीश एजुकेशन ऑफ हेवन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के सामने मैं त्रिकोणमिति का एक नया प्रश्नावली लेके आया हूं। उसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। मतलब हम त्रिकोणमिति का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। मतलब जैसे होता है त्रिकोणमिति का प्रयोग हम किसी बिल्डिंग की ऊंचाई नापने, दूरी नापने के लिए करते हैं। वही ऊंचाई दूरी से संबंधित मैं लेके आया हूँ। अब चलते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है ऊंचाई और दूरी। त्रिकोणमिति के प्रयोग में ऊंचाइयां और दूरी, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ऊंचाई दूरी को किसी वस्तु की मतलब नापने में करते हैं। जैसे हमारा ऊंचाई क्या हुआ, किसी बिल्डिंग की ऊंचाई नापने में, या किसी वस्तु की मतलब कोई स्थान है कितनी दूर पर स्थित है इसके मापने में हम ऊंचाई और दूरी का प्रयोग करते हैं। अब ऊंचाई और दूरी का प्रयोग मतलब बिना किसी उपकरण के बिना नापे, जैसे हमको हाइट दे दिया है, किसी बिल्डिंग की हाइट दे दिया है, कोई दूर स्थित कोई वस्तु है, हम हमारी कितनी दूर है इसको मापने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। और हम त्रिकोणमिति के द्वारा हम किसी वस्तु की दूरी को मापा जा सकता है। त्रिकोणमिति द्वारा हम बिना मापन के ऊंचाई दूरी को ज्ञात करना ही हमारा त्रिकोणमिति का प्रयोग कहलाता है। जैसे हम कोई ले लिए, जैसे हमारे क्या हुए, मान लिया हम एक बिल्डिंग ले लेते हैं। यहाँ पे हमारी एक कोई बिल्डिंग है, ये मान लेते हैं हमारी ये बिल्डिंग है। अब यहाँ पे हमारी कुछ ऊंचाई होगी इसकी, जाहिर सी बात है कुछ भी ऊंचाई होगी इसकी। और यहाँ कोई स्थित दूर हमारा कोई वस्तु है, हमारा ये ऑब्जेक्ट है। अब हमारी ये ऊंचाई दे दी गई है और इसकी मतलब दूरी पूछ रहा है। अब ये कैसे निकालेंगे, ये त्रिकोणमिति का प्रयोग करके हम निकालेंगे। हमारा क्या होता है, मान लेते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसमें दो चीज की जरूरत होती है, एक हमारी उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। हम सबसे पहले उन्नयन कोण को ही देख लेते हैं। हम उन्नयन कोण हमारी उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण जैसे हम कोई व्यक्ति है, हम यहाँ पे कोई हम व्यक्ति को खड़ा कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम जब कोई व्यक्ति को खड़ा कर दे रहे हैं तो यहाँ का ये क्या हो गया, यहाँ पे कोई वस्तु है, आकाश में कोई वस्तु है, और यहाँ से हम आकाश में कोई वस्तु है। तो हम देखें यहाँ से जो हमारा व्यक्ति देख रहा है, हमारा जो वस्तु को ऐसे देख रहा है, जाहिर सी बात है कुछ कोण बना के ही देखेगा या तिरछा में। तो हमारा जो यहाँ का कोण बनता है इसको उन्नयन कोण कहते हैं। हमारा जो यहाँ पे कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। और उसके सामने जो रेखा होती है हमारी, जो ये रेखा है, हम इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। हमारी ये क्षैतिज रेखा हो गई, हमारा ये दृष्टि पटल हो गया, हमारा ये दृष्टि रेखा हो गई। हम जो देख रहे हैं हमारी उसको क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। हम जैसे में ये हमारा कोई व्यक्ति खड़ा है, उससे जस्ट सामने जो रेखा होगी तो उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। हम जैसे ऊपर वस्तु देख रहे हैं, हमारी ये वस्तु हो गई। जो ऊपर वस्तु हम देख रहे हैं वहां से जो कोण बन रहा है, आदमी को जहां से देख रहा है और उस वस्तु से जो हमारी कोण बन रहा है, इसको उन्नयन कोण बोलते हैं। हमको इसको उन्नयन कोण बोलेंगे। और ये हमारी जो उससे मतलब जमीन से क्षैतिज रेखा से जो ऊंचाई होगी उस वस्तु की, मतलब जो जितनी ऊपर होगा उसको बोलेंगे हाइट। इसको क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। अब इसमें हमारा ये उन्नयन कोण। अब देखते हैं अवनमन कोण क्या होता है। अवनमन कोण हमारा अवनमन कोण वो होता है जैसे हम कोई वस्तु हो गया, जैसे एक व्यक्ति बिल्डिंग पे खड़ा हो गया है, हमारा कोई व्यक्ति, हम जैसे एक बिल्डिंग बना लेते हैं, हम यहाँ पे कोई एक मंजिल बना लेते हैं बढ़िया से। मान लेते हैं हमारी ये कोई बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग के ऊपर हमारा एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। मान लो यहाँ पे कोई सी व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं। अब बिल्डिंग के जस्ट धरातल में क्षैतिज में एक दूर स्थित कोई वस्तु है, और यहाँ से जो मतलब यहाँ से देखने वाला जो व्यक्ति है, यहाँ से जब व्यक्ति देख रहा है उसके सामने वस्तु, जैसे वस्तु देखे तो जाहिर सी बात है कोई तिरछा रेखा बनाएगी। जो हमारी ये तिरछा रेखा बनाती है क्षैतिज से,
क्षैतिज हमारे उसके सामने जो होगा हमारे ये क्षैतिज रेखा होगी, हमारी ये क्षैतिज रेखा होगी, क्षैतिज रेखा होगी। अब क्षैतिज रेखा से हमारा क्या होगा, नीचे वस्तु देख रहा है, हमारा ये क्षैतिज वस्तु से नीचे वस्तु देख रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, अवनमन कोण बोलते हैं। मतलब हम नीचे हो रही, अव मतलब नमन, नमन मतलब नीचे, हम नीचे की ओर जो देख रहे हैं हम इसको बोलेंगे क्या, अवनमन कोण। अवनमन कोण हो गया हमारा। हमारी यह दृष्टि रेखा हो गई, दृष्टि रेखा हमारा ये देखिए, अब हमारी ये समांतर रेखा होती, ये क्षैतिज रेखा है तो हमारी ये भी क्षैतिज रेखा होगी, ये भी हमारी क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा है हमारी, ये भी क्षैतिज रेखा है, हमारी ये वस्तु है। अब जाहिर सी बात है, अब जानते हैं आप लोग एकांतर हमारा ये कोण और ये कोण बराबर होगा, किस लिए, हमारा एकांतर कोण के लिए, कैसे, ये भी हमारी एक क्षैतिज रेखा, ये भी, इसलिए हमारा उन्नयन अवनमन कोण ये भी हमारा, इसको भी ये हमारा कोण बराबर होंगे, हमारा ये थीटा होगा तो हमारा ये भी थीटा होगा। अब देखिए हमारा उन्नयन कोण क्या होता है, जब हम कोई वस्तु हम धरातल से आकाश में उड़ती हुई वस्तु, मतलब आकाश में जो स्थित वस्तु है हम धरातल से देखते हैं, उससे जो कोण बनता है, जब कोई वस्तु आकाश में स्थित है, हम धरातल पे है, हम देखेंगे तो उससे जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। उन्नयन मतलब ऊपर, और अवनमन कोण जैसे कोई व्यक्ति आकाश में है, आकाश से जो धरातल पे वस्तु रहती है उसके जो देखता है वो बनता है अवनमन कोण बनता है। और नीचे जो हमारे आकाश से कोई व्यक्ति या किसी बिल्डिंग पर खड़े होकर कोई व्यक्ति नीचे की ओर देखता है, कोई वस्तु को देखता है, उससे जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। हमारा ये उन्नयन और अवनमन की परिभाषा हो गई। अब जैसे इसमें निकाले हैं क्या, हमारी कभी कदार इसमें निकालने के लिए क्या देता है, हमारे यहाँ क्षैतिज रेखा की लंबाई या इसकी लंबाई दे देगा निकालने के लिए, या तो अवनमन मतलब जो है हमारी तिरछा रेखा की लंबाई देगी, या तो वस्तु की ऊंचाई को निकालने के लिए दे देगा। अब चलते हैं अब क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछता है। या तो आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे, या तो हम इसमें कुछ फार्मूले हम लोग पता होगा, साइन थीटा बराबर होता है हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार, और काश थीटा बराबर होता है आधार बटे नहीं, साइन थीटा बराबर होता है यार, सॉरी, साइन थीटा बराबर हमारा होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है, और काश थीटा आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। और tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब यहाँ पे हम ये तीनों त्रिकोणमिति का अनुपात का प्रयोग करेंगे, और इसका मतलब ऊंचाई और हमारी क्षैतिज लंबाई दृष्टि रेखा को निकालने में, और इसमें कुछ मान को भी जरूर, जैसे साइन थीटा, साइन 30 अंश, काश 45 अंश, इस तरीके जो मान है इसका प्रयोग करेंगे। अब जैसे हम अपने सवाल पे चलते हैं, हमारे सवाल क्या है आज देखते हैं। हमारा सवाल क्या है, हमारा इसमें दिया है पहला क्वेश्चन जो है, हमारे एनसीईआरटी बुक हम फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी के बेस पे जो क्वेश्चन दिए हैं उसी को हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो इसमें क्या है, इसमें दिया है हमारा एक क्वेश्चन क्या दिया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबा डोरी पर चढ़ रहा है। मतलब दिया है पहली एनसीईआरटी की पहली क्वेश्चन क्या दिया है, सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है, मतलब हमारी जो डोरी है अच्छी तरीके से तनी हुई है, भूमि से सीधे लगी हुई खंभे से शिखर में बांधी हुई। मतलब हमारे जैसे हमारा ये एक खंभा हो गया, हमारा ये कह रहा है हमारा एक कोई खंभा है, हमारा एक खंभा बना लेते हैं। हमारा एक कलाकार है जो हमारी जमीन से लगी हुई, हमारी जमीन पे लगी हुई कुछ यहाँ से सीधी ऐसी एक डोरी है, हमारी ये डोरी है, और क्या सीधा तनी हुई है। अब भूमि से डोरी हमारा क्या है, सीधे लगे खंभे से शिखर से बनी हुई, हमारे ये शिखर से बनी हुई यहाँ पे। और यदि भूमि स्तर से के साथ डोरी द्वारा बनाया कोण, हमारा जो भूमि स्तर, हमारा ये भूमि का जो स्तर है उससे बनाया गया कोण हमारा 30 अंश है। मतलब हम एक खंभा ले रहे हैं, कुछ दूर हमारी तिरछी बांधी हुई डोरी है, और जो हमारा जमीन है और यहाँ से जो डोरी है हमारा 30 अंश का कोण बना रहा है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमारी कलाकार सर्कस की वो ये
क्या गया है, डोरी की लंबाई दिया है, डोरी की लंबाई हमारी ये 20 मीटर दिया है। इसमें वैसे सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी, हमारी 20 मीटर की लंबी डोरी है, हमारी डोरी की लंबाई यहाँ से 20 मीटर दिया है। जो चढ़ रहा है, जो एक अच्छी तरीके से तनी हुई, मतलब एकदम तनी हुई है, जो भूमि के शिखर से बांधी हुई, मतलब यहाँ से और शिखर पे बांधी हुई है। यदि भूमि स्तर पर साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण में भूमि और डोरी द्वारा 30 अंश का कोण बनाया जाए तो हमारी ये ऊंचाई पूछ रहा है, हमारी यच का मान पूछ रहा है। इसमें हमारा यच का मान कैसे निकालेंगे, तो हम इसमें ले लेते हैं, हमारा ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आप लोग पता होगा कि हमारा ये जब ये हमारा इसको क्या कह सकते हैं, लंब कह सकते हैं। हमारा जो हमारी यच है इसको लंब भी कह सकते हैं, हम इसको लंब भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा कर्ण का मान दिया है। आप लोग पता होगा जब हमारा एक कोण दिया है, जब हमारा ऐसा कौन सा फार्मूला लगता है जिसमें लंब और कर्ण आता है, हमारा ऐसा कौन सा फार्मूला, हमारा साइन थीटा का फार्मूला होता है। हम साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, लंब AC बटे AB, साइन थीटा बराबर AC बटे AB। अब हमारे साइन थीटा का मान यहाँ पे 30 अंश दिया है, हम यहाँ पे साइन थीटा का मान हम 30 अंश लग लेंगे, साइन 30 अंश इक्वल टू AC। हमारा AC निकालना ही है और AB का मान दिया है 20 मीटर, AB का मान हमारा 20 मीटर दिया है। आप लोग पता होगा साइन 30 अंश का मान होता है हमारा, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 इक्वल टू हमारा AC और यहाँ पे 20 हो गया। तो हमारा AC बराबर क्या हो जाएगा, 2AC बराबर हो जाएगा हमारा 20 और AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10 मीटर। हमारी जो खंभे की ऊंचाई है, हमारी यह ऊंचाई जो है हमारा 10 मीटर है, हमारे AC ही तो हमारी ऊंचाई है, तो इसलिए हमारा ये 10 मीटर निकल गया। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल पे। हमारा दूसरा सवाल कहता है आंधी आने पर एक पेड़ टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ा हुआ है, मतलब कोई हमारा एक पेड़ है, जैसे हमारा कोई पेड़ है, अब बहुत तेज आंधी चलती है तो हमारा आंधियों में पेड़ क्या होता है, टूट जाता है। हमारा ये पेड़ है और ये हमारे आंधी आने पर हमारा टूट जाता है, हमारा टूट गया, हमारा आधे पर से टूट के ऐसे पेड़ बन गया है, हमारा टूट के जमीन में ऐसे लग गया है। हमारे यही कह रहा है आंधी आने पर एक पेड़ टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर से जमीन पर छूने लगता है, मतलब हमारा ये टूट के शिखर जो होता है हमारा जमीन से छू रहा है, हमारा जमीन से छूने लगता है, जमीन से छूने लगता है, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है हमारा। जिसे हमारे अब यहाँ पर मान लेते हैं हमारे ये पेड़ है, अब यहाँ से हमारा ये लंबा सा पेड़ है, अब यहाँ से हमारी पूरी ये पेड़ थी जिसकी ऊंचाई हम पूरी मान लेते हैं कैपिटल एच। अब यहाँ से टूट के हमारे जब टूटा यहाँ से, तो हमारे टूटने के बाद ये जमीन से ऐसे लग गया, जमीन से छूने लगा, तो हमारा क्या कहता है, अब जमीन से 30 अंश का कोण यहाँ बना रहा है, यही कह रहा है जमीन इसके साथ वो 30 अंश का कोण बना है। पेड़ से पाद बिंदु से दूरी, पेड़ से पाद बिंदु मतलब हमारा पेड़ के यहाँ पे जो है पाद बिंदु से, पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहाँ शिखर जमीन से छूटा है, मतलब जहाँ का शिखर हमारे ये पाद मतलब जहाँ उसका मतलब जड़ है और जहाँ पे जमीन में छू रहा है, जमीन में छूटा है 8 मीटर की दूरी, हमारी ये दूरी जो है हमारी 8 मीटर की है, हमारी दूरी ये 8 मीटर की है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमारी पूरी ऊंचाई हमारा पेड़ की ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसमें सिंपल है, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसकी यच निकालेंगे, स्मॉल यच निकालेंगे, कैसे हमारे, इसके बाद हमारा ये कर्ण का मान निकाल लेंगे, मतलब यहाँ से जो पेड़ टूटा हुआ भाग की लंबाई, मतलब इसमें 2 निकलेगा, एक तो हमारा टूटे हुए भाग की लंबाई, एक स्मॉल एच, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी पूरी पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। कहे से हमारा टूटा हुआ भाग जो जमीन से लगा हुआ है ये खड़ा कर देंगे, पूरा पेड़ बन जाएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉल एच को निकालेंगे। स्मॉल एच हमको कैसे पता निकल गया, हमारे ये आधार दिया है, हमको पता है, हम मान लेते हैं हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये हमारा डी है। तो हम सबसे पहले क्या देखिए, हमारा इसमें क्या है, हमारा आधार पता है और लंब निकालना है, तो हमारा इसमें सीधा tan का फार्मूला लगा सकते हैं। हमारा tan यहाँ पे tan 30 अंश बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हमारा AC बटे BC, हमारा tan 30 अंश बराबर हमारा BC का मान क्या दिया है 8, AC का मान निकालना है, हमारा BC बराबर 8 दिया, tan 30 अंश का मान हो तो 1/√3 इक्वल टू AC बटे 8, हमारा इतना हो जाएगा। तो हमारे AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 8/√3, हमारा AC हो गया।
अब निकालेंगे हमारा कर्ण का मान। हमारा क्या निकालेंगे, ए बी का मान। हमारा ए बी का मान निकालने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, तो हमारा ये आधार का वो तो मान पता है, आधार मतलब बीसी का मान पता है, और हमारा यहाँ पे कर्ण का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे सीधा एक फार्मूला लगा सकते हैं। हम फार्मूला ए सी मान निकालना है, ए बी का मान निकालना है, तो यहाँ पे फार्मूला कास थीटा निकाल सकते हैं। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार मतलब बीसी बटे हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। हमारा कास 30 अंश में होता है, हमारा कास यहाँ पे कास 30 अंश लिखेंगे, और बीसी का मान हमारा दिया 8, और ए बी का मान निकालना है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और कास 30 अंश का मान होता है 1/√3। हमारा कास 30 अंश का मान होता है 1/√3 अपान ए बटे ए बी होता है। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा ए बी बराबर हो जाएगा नहीं यार, हमारा कास 30 अंश का मान होता है √3/2 होता है, √3/2 अपान 8 बटे ए बी, हमारा इतना हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें इसके आगे क्या लिख सकते हैं, हम इसके आगे लिख सकते हैं, हमारा यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा हमारा। चलो यहाँ से फिर हम बता देते हैं, हमारा क्या है, यहाँ निकालना है हमारा ए बी का मान निकालना है। ए बी बराबर हमारा क्या है, ए बी का मान निकालना है। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कास 30 अंश, हमारा कास 30 अंश लिख सकते हैं। अब कास 30 अंश का हमारा क्या होता है, यहाँ बीसी बटे ए बी हो जाएगा। अब हमारा बीसी का मान, अब कास 30 अंश का मान होता है √3/2, हमारा बीसी का मान दिया है 8, और ए बी का मान हमको निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू, यहाँ से गुणा हो जाएगा 8 में 16 हमारा ए बी का मान 16√3 हो गया। तो अब देखिए हमारा ए बी का मान 16√3 हो गया, तो हमारा यहाँ पे क्या है, ए सी का मान निकला है, ए सी का मान 8√3। अब आप लोग पता होगा जब हमारा ए बी और ए सी दोनों जुड़ेगा तो हमारा पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ से ए बी निकला है, हमारा ए बी प्लस ए सी, हमारा ए बी 16/8 प्लस ए बी बटे ए सी, हमारा ए बी क्या है 16/√3, और ए सी कितना है हमारा, यहाँ नहीं लिखते हैं, इसी में लिख देते हैं। हमारा क्या है, पेड़ की ऊंचाई, हमारी पेड़ की ऊंचाई क्या होगी हमारी, ए बी प्लस ए सी। ए बी हमारा कितना निकला है, हमारा ए बी निकला है 16√3, हमारा ए सी कितना निकला है प्लस 8√3, हमारा क्या हो जाएगा 44√3 हो जाएगा। कैसे हम लोग उत्तर लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 24√3। अब क्या होगा, हम हल का परिमेयकरण कर देंगे तो हमारा 24√3 अपान √3 इंटू √3 का इस परिमेयकरण करने पे हमारा जो हमारा नीचे √3 होगा उससे ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। तो हमारा जब √3 गुणा करेंगे तो हमारा इसका पावर 1 होता है, √3 मतलब होता है पावर 1, तो इसका पूरा मिला के 1 हो जाएगा। तो हमारा 24√3 अपान 3 हुआ, यहाँ से कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 8, ये हमारा हो जाएगा 8√3, हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस सवाल में क्या कह रहा था, हमारे इस सवाल में सीधा कह रहा था कि मतलब यहाँ से हमारा जो पेड़ टूट के गिरा हुआ है और पूरे पेड़ की लंबाई निकालनी थी, हमारा पहली बात तो पूरे पेड़ की लंबाई निकालनी थी हमारी, और यहाँ से जो टूट के गिरा है इसकी ये पहले इसकी भाग निकाल लेंगे, और ये हमारी ये जो आधा बचा हुआ पार्ट है उसको निकाल लेंगे। हम आधे बचे हुए पार्ट की पहले निकाले, हमारा आधे बचे हुए पार्ट की लंबाई 8√3 आया। एक बार फिर हमारा जो यहाँ से हमारे जो टूटा हुआ भाग की लंबाई हमारी कितनी है, ये भी 16√3 आया। जब हम दोनों पार्ट को जोड़ेंगे तो हमारी पूरी पेड़ की लंबाई निकल जाएगी। हम दोनों पार्ट को जोड़े तो हमारे 8√3 हमारा वो था, पूरे पार्ट की लंबाई निकल गई, हमारा पेड़ की ऊंचाई 8√3 हुआ। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल क्या कहता है, हमारा अगला सवाल कहता है एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। मतलब एक ठेकेदार है जो एक पार्क है जिसमें बच्चों के खेलने के लिए फिसलने वाली पट्टी लगाना चाहता है, जिसमें 5 वर्ष के कम बच्चों के लिए फिसलने
मतलब एक 5 वर्ष से कम 5 वर्ष से कम उम्र की बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए लगाना चाहिए। जो 5 वर्ष से कम उम्र है तो उसकी ऊंचाई पर जो फिसलने वाली पट्टी की ऊंचाई 1.5 मीटर है ऊंचाई पर हो तथा भूमि से 30 अंश का कोण, मतलब जो हमारे 5 वर्ष से कम हो, हमारा जो 5 वर्ष है वो हमारी ऊंचाई कितनी दे रहा है, हमारा 1.5 मीटर, हमारे मान लो 5 वर्ष के लिए हमारे 1.5 मीटर हो गया। और वहां जमीन से कितना है 30 अंश का कोण बनाना चाहिए, हमारे ये 30 अंश का कोण बनाना चाहिए। हमारा जो पहला कहानी कह रहा है ये हो गया, आपसे कह रहा है 30 अंश का कोण बनाना चाहिए। और इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई होना चाहिए। इससे अधिक वाले उम्र के बच्चों के लिए हमारी क्या होनी चाहिए, हमारा 3 मीटर होना चाहिए, हमारा 3 मीटर होना चाहिए। और उससे क्या होगा, फिसलने की पट्टी लगाना चाहिए। और मतलब इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर होना चाहिए। और फिसलने वाली जो पट्टी होती है उससे कितना 60 अंश का कोण बनाना चाहिए। फिसलने वाली पट्टी जो हमारी भूमि से क्या कर रहा है 60 अंश का कोण बनाए, हमारे ये 60 अंश का कोण बनाए। मतलब हमारा एक 30 अंश का कोण बना रहा है और एक 60 अंश का कोण बना है। इसकी ऊंचाई हमारी 3 मीटर दिया हुआ है। अब तो फिसलने वाली पट्टी हमारी इसकी लंबाई पूछ रहा है, हमारी इसकी लंबाई पूछ रहा है। दोनों में हमारी जो फिसलने वाली पट्टी है हमारी कितनी लंबी है, हमारी L1 हो गया L2 हो गया, इसकी लंबाई पूछ रहा है। हम इसको ABC मान सकते हैं, ABC, और इसके EFG मान सकते हैं, हम कुछ भी मान ले। सबसे पहले हमें ABC में हमको क्या निकालना, हमारा कर्ण, ये पता होगा हम लोग कर्ण, हमको कर्ण निकालना है, इसमें भी हमारा कर्ण निकालना है। हमको ऐसे कौन से वो फार्मूले में जिसमें कर्ण और हमारा लंब की लंबाई हो, हमारा ऐसा फार्मूला है साइन का, जिसमें होता है हमारा साइन थीटा बराबर, वालों को पता होगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा AB बटे AC। हमारा साइन थीटा का मान हमारा 30 अंश दिया है, साइन 30 अंश बराबर का AB हमारा कितना दिया है, हमारा 1.5 मीटर हमारा दिया है। और AC हमारा निकालना है, हमारा AC हो जाएगा। आप लोग पता होगा साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 होता है, और हमारा 1.5 बटे AC, तो हमारा AC क्या हो जाएगा, हमारा अब 1.5 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। हमारा AC का मान 3 निकल गया। हमारा यहाँ पे इस वाले पहले वाले मतलब जो छोटे वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई 3 हो गया। और दूसरे के वाले में क्या है, हमारा क्या दिया है, इसमें भी हम साइन लगा देंगे। इसमें कितना लगाएंगे, साइन 60 अंश। साइन 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, हमारा 3 बटे GF, हमारा इतना हो जाएगा। अब साइन 60 अंश का मान कितना होता है, हमारा √3/2 होता है, √3/2 इक्वल टू हमारा 3 बटे GF। एक बार हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा √3 GF इक्वल टू 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो हमारा GF इक्वल टू हमारा क्या है 2 इंटू 3 बटे √3। अब इसका करेंगे हर का परिमेयकरण। जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे 2 इंटू 3 इंटू √3 बटे √3 इंटू √3, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 √3 बटे 3 हो जाएगा, हमारा इंटू रहेगा, हमारा 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा बचेगा 2 हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो हमारे पहले वाले क्या हो जाएगा, AC बराबर और GF बराबर, AC बराबर 3 आ गया, GF बराबर 2 हो जाएगा। हम यहाँ पे हमारी सब इंटू में है। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कहता है, हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, हमारा क्या कह रहा है, एक हमारा भूमि के एक बिंदु से जो एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है, हमारा कोई एक मीनार है, हमारा ये क्या है, हमारा एक मीनार हो गया जो भूमि के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, हमारी ये 30 मीटर की दूरी पे हो गई, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। हमारा जो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण है हमारा ये 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमारी ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, हमारी यश ज्ञात करने के लिए हम इसमें मान लेते ABC। इसमें देखिए अब हम इसमें ऐसा कौन सा फार्मूला लगाए जिसमें हमको यच का मान निकालना हो, तो ऐसे हमारा कौन सा फार्मूला जिसमें लंब और आधार आता हो, हमारा ऐसा ही एक ही फार्मूला जिसमें हमारा tan है।
tan में हमारा लंब और आधार, हमारा tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा AB बटे AC। अब tan थीटा का अंश हमारा कितना दिया 30 अंश, हमारा tan 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, tan 30 अंश बराबर हो जाएगा हमारा 30 बटे AB। अब tan 30 अंश का मान हम लोग पता होगा 1 बटे √3 होता है, इक्वल टू 30 AB। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा AB बराबर हो जाएगा, अरे यार उल्टा लिख दिया मैंने, आज माइंड कहाँ से, हमारा क्या हो जाएगा tan 30 अंश हमारा क्या हो जाएगा, tan 30 अंश बराबर का है AB को हमको निकालना है, तो हमारा AB हो जाएगा। और हमारा AC का मान दिया है, AC नहीं BC है, BC का मान हमारा 30 दिया है, हमारा 30 हो जाएगा। हमारा क्या है tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब का मान हमारा कितना निकालना है, हमारा आधार का मान कितना दिया है 30 है, तो हमारा tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे √3, तो हमारा 1 बटे √3। और AB का मान हमको निकालना है, तो हम ऊपर AB लिख देंगे, और 30 अंश हमारा ये हमारा 30 मीटर हो गया, तो हमारा AB इक्वल टू 3AB √3, AB इक्वल टू हमारा 30 हो गया, तो हमारा AB इक्वल टू हमारा हो जाएगा 30 बटे √3। तो हम क्या करेंगे, इसका हार का प्रमेय कर दे √3, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके आगे यहाँ पे लिखते हैं हमारा 30 बटे 3 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 10, हमारा क्या हो जाएगा 10 √3, हमारा ये आंसर हो जाएगा 10 √3। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई थी, हमारा 10 √3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। हमारी क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। हमारा जो पतंग है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, पतंग में लगी डोर अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बंधा हुआ है। मतलब हमारी जो है, हमारी ये भूमि से एक पतंग है जो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, हमारी 60 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, पतंग उड़, उसमें एक डोरी लगी है जो भूमि से अस्थायी रूप से यहाँ से बनी हुई है, ऐसी बनी हुई है हमारी पतंग अस्थायी रूप से भूमि से बनी हुई है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, हमारे भूमि के साथ डोरी का झुकाव हमारा कितना है 60 अंश है, 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढाल नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमारी इसकी लंबाई, हमारी ये इसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है। अब इसमें क्या है, अब इसको मान लेते हैं हमारा A है, यहाँ B है, अब C है। अब देखिए हमारा एक कर्ण हो गया, ये हमारा लंब है। हमारे साइन में ही हम यहाँ पे क्या लेंगे, साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो हमारा साइन थीटा का मान कितना है हमारा 60 अंश, साइन 60 अंश बराबर लंब हमारा कितना दिया है, हमारा 60 अंश बटे कर्ण का मान निकालना है। कर्ण का मान कितना है हमारा AC यहाँ पे दिया है। अब साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3/2 इक्वल टू हमारा होता है 60 बटे AC। हमारा क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा 120 बटे √3। हम का हल का परिमेयकरण कर लेंगे, हल का जब हम परिमेयकरण करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 120 √3 बटे 3, हमारा यहाँ पे हो जाएगा 40। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर है 40 √3। और आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।